फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए, इतना ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होगे। तो गाइज, अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे एक बूढ़ी सी आंटी है जो मंदिर के आगे फूल बेचती थी। उन्होंने अपने बेटे को एक आईफोन दिलवाया। एक्चुअली मन से नहीं, उनका बेटा जो है बहुत टाइम से जिद कर रहा था, और जो पिछले 3 दिन से उसने खाना ही खाना बंद कर दिया था कि मुझे मत दिलवाओ आप आईफोन, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। तो उसकी मम्मी का दिल तो होता ही ऐसा है, तो उसकी मम्मी ने जैसे तैसे करके उसको एक आईफोन दिलवा दिया। मतलब इतने सारे नोट आप वीडियो में देख सकते हैं, कितने सारे नोट उसके हाथ में हैं। गाइज, एक बात आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी है जो मंदिर के बाहर फूल बेचता है तो दिन के कितने रुपए कमा लेता होगा? 200, 300, चलो 400 मान लो। अब 400 में से थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा आता है, आटे वाटे का, और आईफोन जो 60,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन है, तो अगर उस आदमी को खरीदना है तो उसको 6 महीने 20 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी रोज़ाना, तब उसके पास इतने पैसे सेव होंगे कि वो आईफोन ले ले। इसमें हम सब चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं कि उस बच्चे की पढ़ाई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई घर में, सब चीज़ें हटा के, मतलब टोटल कुल मिला के अगर वो 6 महीने 20 दिन काम करेगी आंटी, तो वो 60,000 रुपये कमा पाएंगी। और इसी वीडियो में दिख रहा है कि उसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस करा है कि मैं आपको इतने ही पैसे कमा के दूंगा इस फ़ोन से। मतलब बातों बातों का प्रॉमिस करा है। उसकी मम्मी ने ही बोला कि मैं तो तब खुश हो जाऊंगी जब भी मुझे पैसे इतने कमा के दे देगा, और उस बच्चे ने हाँ में हाँ मिला दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने आईफोन लिया तो रील वील का ही चक्कर होगा कि वो रीले वीले बनाएगा। अब गाइस, यही तो मेन पॉइंट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो गाइस, आज के टाइम पे अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन की सोचता है कि मैं भी कल से वीडियो बनाऊंगा, तो वो पहले ही सारे खर्चे कर देता है। अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ अपने पापा का ही, मेरे पापा का क्या 2-3 साल पहले बहुत मन था, तो मेरे पापा ले आए रिंग लाइट, ट्राइपॉड, ग्रीन स्क्रीन, सब चीज़ें ले आए, और पहले ही खर्चा कर लिया, एंड फिर बाद में वीडियो नहीं बनाई। और यही चीज़ आजकल के टाइम पे बच्चों के साथ हो रही है कि अगर उनको कंटेंट क्रिएशन में आना है ना, तो उनको सबसे पहले एक आईफोन चाहिए, एक DSLR चाहिए, अच्छी लाइट चाहिए, अच्छा ट्राइपॉड चाहिए, सब चीज़ें अच्छी चाहिए, और फिर बाद में वो कंटिन्यू नहीं करते। गाइज, मैं आपको सच से बता रहा हूँ, जब तक मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर नहीं होते ना, तब तक केवल मैं 3 से 4 चीज़ों का इस्तेमाल करता था। एक ट्राइपॉड जो 600 से 700 का आता है, एक रिंग लाइट जो 3000 के अराउंड आ जाती है, और तीसरा एक बोया का माइक जो 900 रुपये का आता है, और चौथा अपने पापा का फ़ोन। मतलब एक्चुअली मेरा जो फ़ोन था ना, उसका कैमरा अच्छा नहीं था, तो मैं अपने पापा से रेंट पे ले लेता था कि पापा फ़ोन दे दो, वीडियो बनानी है, एंड उनको उनके फ़ोन से शूट करके उनको फ़ोन वापस दे देता था। तो ये चीज़ें जब तक मेरे 2 लाख नहीं हुए थे ना, तब तक मैं करता था। जब मेरे 2 लाख हुए तो मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी, जो है एक DSLR कैमरा, सोनी ZV-E10। और ये वाली इन्वेस्टमेंट भी मैंने बहुत सोच समझ के करी। एक तो देखो, थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग हो जाती थी, तो मैंने अपने पैसे सेव करे, बहुत टाइम से सेव कर रहा था, एंड फाइनली कैमरे में इन्वेस्टमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, मैं वो अच्छे से अपनी वीडियो बना रहा था, तो अगर डेडिकेटली मैं मेहनत कर रहा हूँ रोज़ाना, फ्यूचर दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट तो बनती है। तो मैंने फाइनली ये कैमरा लिया, और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है कि माइक हम लेंगे वायरलेस। और देखो, मैं आपको वही लिटरली मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी। मैं अगर रेलवे स्टेशन जाता था, मतलब आउटडोर शूट करने, हॉस्पिटल जाता था, तो मैं अपना लैपटॉप लेके जाता था, और एक अपना वायरलेस माइक, मतलब लैपटॉप में कनेक्ट करके अपने यहाँ पे लगा लेता था। मतलब इतना वो करता था। मैं चाहता तो ख़रीद भी सकता था, लेकिन जब मैं उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं समझता था। फिर मेरे पास फाइनली ये माइक आया जो मेरे पास एज अ प्रमोशन के लिए आया था, कि इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड आई, बोली हमारे लिए वीडियो बना दो, एंड तब से मैं इसी माइक को यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं बात का कॉन्टेक्स्ट निकालूँ, तो मैं आपको केवल एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सपना है कि आपको कंटेंट क्रिएशन बनना है, तो मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा। केवल आपको अगर बाय करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उन्हीं चीज़ का करो और कुछ मत करो। सबसे ज़्यादा वीडियो में जो ज़रूरी होती है वो होती है लाइटिंग। अगर मैं 2 लाख रुपये का, 4 लाख रुपये का भी कैमरा ले लूँ ना, और अगर मेरी लाइटिंग सही नहीं है, तो फिर वेस्ट है वो, मतलब कोई काम का नहीं है कैमरा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइटिंग। देखो, अगर आपके पास बिगनर हो, तो आप ट्राई करो या तो नेचुरल लाइट में बना दो, सुबह सुबह, दोपहर में, धूप तो आती रहती है शाम तक, वो बना लो। और अगर इंडोर है तो आप एक रिंग लाइट खरीद लो। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है ऑडियो क्वालिटी। देखो, आज के टाइम पे तो फ़ोनों में भी काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। अगर आप अपना फ़ोन पास में रखोगे
तो आवाज़ अच्छे से क्लियर आएगी। तो माइक लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर है। लेकिन अगर आप कैमरा दूर रखते हो या फिर आउटडोर जाते हो जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो आप एक माइक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो गाइस, एक माइक सबसे ज़्यादा फेमस है जो है बोया का, 800-900 रुपये का माइक आता है और वो लिटरली आपने हर किसी के पास देखा ही होगा, वो इतना लंबा सा वायर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये वाला माइक, मतलब इसकी एक केबल होती है और दूसरी साइड होता है ये माइक। तो इसको आप पोर्ट करो जहाँ पे भी एंड लगा लो अपने हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक लगा, मतलब इस माइक को तो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा हुआ है। और तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो आर्टिफिशियल हो जाए, तो आप एक ग्रीन स्क्रीन खरीद सकते हो। ग्रीन स्क्रीन मुश्किल से मुश्किल 250 रुपये की आती है। वो एक ग्रीन कपड़ा होता है और कुछ नहीं होता। अगर आपके पीछे ग्रीन दीवार है ना, तो आप ग्रीन दीवार के आगे शूट कर लो, ग्रीन स्क्रीन का ही काम करेगी। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली करती क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो पीछे बैकग्राउंड से हटा देती है। अगर मानो ये पर्दा है, ये ग्रीन होता और अगर मैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके करता तो मेरी केवल बॉडी आती है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं आता। और फिर आप अपने पीछे जो भी बैकग्राउंड चाहते हो वो लगा सकते हो। आप सब लोग सोच रहे होगे यार इसने तो अपने फ़ोन वोन का नाम ही नहीं लिया कि आप फ़ोन खरीदो, आप ये खरीदो वो खरीदो। गाइस, मैं तो आपको केवल एक ही बात कहूँगा कि आपका XYZ कोई भी फ़ोन है ना, आप उसी चीज़ से स्टार्ट कर दो। चाहे आपका Xiaomi का हो, चाहे आपका एप्पल का हो, चाहे आपका सैमसंग का हो, आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप उसी से स्टार्ट कर दो। देखो, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने एक बार बहुत चीज़ें देखी है कि अगर आप चाहो कोई प्लान बनाओ, आप उसमें पहले चीज़ें सोच लो कि मैं ये खरीद लेता हूँ, ये खरीद लेता हूँ, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, वो काम पता नहीं रुक जाता है कैसे करके। अगर आप एफर्ट पुट करोगे तो चीज़ें अपने आप आएंगी। अब मैंने सोचा थोड़ी था कि ये मैं कैमरा ले लूँगा, अब ये माइक ले लूँगा, ये सब चीज़ें मैंने सोची थोड़ी थी, आ गई ना अपने पास, क्योंकि मेरे एफर्ट्स कहीं ना कहीं एक प्योर थे। वही लोग आईफोन लेंगे हम तो 3 कैमरे वाला, और वो भी EMI पे लेते हैं लोग। मुझे तो एक आंटी का इतना ज़्यादा हो रहा है कि आंटी, कैसे बताऊँ मैं आपको, उस बच्चे को समझ नहीं है, उस दुकानदार को समझ नहीं है, लेकिन आंटी आपके लिए मेरा बहुत सारी रिस्पेक्ट आ रही है कि आपने एक फ़ोन दिलवाया। मतलब इतने सारे नोट्स जो मैंने तो आज तक खुद ज़िंदगी में नहीं देखे, मतलब कैश में नहीं देखा। आंटी EMI पे भी दिलवा सकती थी, लेकिन आंटी ने वैसे दिलवाया। मैं वर्डलेस हूँ यार, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, छोड़ो। तो एट द एंड मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप ऑनलाइन अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, तो ये 3 से 4 चीज़ों के अलावा कुछ सोचना ही मत कि मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। लोग पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं कि साउंड एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें, वो मैट से आते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड के लिए लाइटिंग, बुक वगैरह ले लेते हैं, शेल्फ वगैरह ले लेते हैं। क्या मतलब यार, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो जाके देखोगे ना, तो मैं इंडोर तो शूट करता ही नहीं हूँ। जैसे अगर मेरी हॉस्पिटल की वीडियो है ना, तो मैं ग्रीन स्क्रीन भी नहीं लगाता, मैं सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच जाता हूँ। रेलवे स्टेशन की वीडियो है तो मैं सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाता हूँ। मतलब वही है कि थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम करती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो इन 3 से 4 चीज़ों का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो बेस्ट प्राइस है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दिया, वहाँ से जाके इनको डायरेक्ट खरीद लो और कहीं से मत खरीदना, क्योंकि वो चीज़ें महंगी होगी और क्या पता वर्थ इट ना हो। तो भाई ये था मेरी तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज। मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं नया हूँ, इसलिए मेरे 300 सब्सक्राइबर हैं अभी, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़े। इसी के अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे 2.5 लाख फॉलोअर हैं, एंड वहाँ पे आप लोग मुझे बहुत अच्छे से प्यार, सपोर्ट बहुत सब करते हो। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं नया हूँ तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें। और बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप उसकी वैल्यू को समझो, उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो। आज के टाइम पे लोग गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा बकवास इन्वेस्टमेंट है। गाड़ी एक टाइम पे पुरानी हो जाएगी, घर ले लेते हैं लोग, आप सोच रहे हो घर कैसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। गाइस, घर की जगह अगर आप प्लॉट लोगे ना तो प्लॉट का प्राइस बढ़ता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जो भी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। एंड टिल देन टेक केयर। ऐसे ही मैं आता हूँ एक और नई वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।